मसीह यसु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को आपके सामने बयान करें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज हमारा मज़मून है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए और कलाम अक़दस में से जब आप बरकत पाते हैं तो बराए मेहरबानी करके छोटा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें। यही आपका प्यार और यही आपकी हमारे लिए मोहब्बत है। तो कलाम अक़दस में से हम तिलावत करते हैं मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 13 बाब और उसकी 4 आयत से लेकर 16 आयत तक कलाम अक़दस में से तिलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, दस्तख़्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पूंछने शुरू कर किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, आए खुदावंद, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना दूँ तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, आए खुदावंद, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो लेकिन सब के सब नहीं, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए कि उसने कहा कि तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझे खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज़ बहन भाइयों, गौर से आपने सारे पैगाम को सुनना है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि खुदावंद यीशु मसीह का दाखिला यरूशलेम में जब हुआ तो एक बहुत ही बड़ा हजूम था जिसकी तादाद तकरीबन 1 लाख के करीब बतलाई जाती है। और ये लोग नारा लगा रहे थे कि होशाना होशाना इब्ने आदम को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, होशाना। याद रखें, ये लोग बड़े ही जोश के साथ भरे हुए थे जो इस बात का नारा लगा रहे थे कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। और याद रखें, जब वो अपना बादशाह बनाने के लिए नारे लगा रहे थे तो फिर जुमेरात की रात को खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जब खाना खाने बैठे, क्योंकि उनके अंदर एक तकरार चल रहा था कि हम में से बड़ा कौन है, तो बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रुमाल को अपनी कमर के साथ बांधा और बारी बारी अपने शागिर्दों के पाँव धोना शुरू कर दिए। और पूछा गया कि ऐ खुदावंद, तू ऐसा क्यों करता है? तो मसीह यीशु ने ये कहा कि
अगर कोई तुम में बड़ा होना चाहता है तो वो खिदमत करे, यानी कि एक दूसरे के ताबेदारी करे। याद रखे बनी इसराइल में ये कानून था, रोमियो में ये कानून था। उस वक़्त अगर कोई मेहमान दूर दराज से आता तो जो घर का गुलाम होता था वो अपने आने वाले उस मेहमान के पैरों को पानी के साथ गुसल देता और उसके पैरों से वो तमाम गर्द और जमी हुई मिट्टी जो होती थी वो उतर जाती थी। और इसके अलावा बनी इसराइल में जो अस्ताद होते थे और अस्तादों के पाँव जो होते थे वो शिगिर्द धोया करते थे अपने अस्ताद को इज्जत देते हुए। तो यहाँ पे खुदावंदों के खुदा और बादशाहों के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों के पाँव धोए। नंबर 1, खुदावंद यीशु मसीह को अपना वक्त नज़र आ रहा था कि अनकरीब मसलूबियत के बाद उसकी मुलाकात अपने खुदा के साथ और बाप की दाईं तरफ, किबरिया की दाईं तरफ वो तख्त नशीं हो जाएगा और अपने ओहदे और अपने इख्तियार को जानने के बावजूद, अपने थोड़े वक्त को जानने के बावजूद मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह अपने शिगिर्दों के पैरों में बैठ गए और उनके पैरों को धोना शुरू कर दिया। यानी कि यहाँ पे हम 2 चीज़ें सीख रहे हैं। नंबर 1, बड़े हजूम के बाद जो बड़ा ही वलवला अंगेज किस्म का खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में जिन्होंने इस्तकबाल किया था। एक तरफ मसीह यीशु की मंजिल करीब है कि सलीबी मौत के बाद खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के पास पहुंच जाएंगे। इन दोनों सूरतों में क्योंकि यीशु मसीह का तो सफ़र कंप्लीट हो रहा था, जाते जाते खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों के पैरों में बैठकर उनके पैर धोए और उन्हें एक नसीहत कर दी कि अगर कोई तुम में बड़ा होना चाहता है तो वो एक दूसरे की खिदमत करे। मुक़द्दस सुलेमान भी अपने इमसाल की किताब 15 बाब में वो बयान करते हैं कि सरफराजी से पहले फ़रोतनी है, और अगर आप और मैं अगर सरफराजी हासिल करना चाहते हैं तो हमें फ़रोतनी के साथ चलने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस वाहद ये चीज़ है जिसे मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये तुम पर भी फ़र्ज़ है कि इस खिदमत को इसी तरह सर अंजाम देते रहना। और आज बहुत सारे चर्चेस में लोग इस पाक रस्म को, पाक सैक्रामेंट को और इस बाबरकत आबादत में शरीक नहीं होते या ऐसी आबादतें मुनक्कद नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि हम तो बड़े ही ओहदे पे फायज हैं, हम क्यों कर अपने नीचे लोगों के पैरों को धोएं। याद रखें, क्या मैं और आप ऐसे लोग जो हैं जो मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, क्या वो अगर वो खिदमत गुजारी का काम करते हैं तो वो यीशु मसीह के से बड़े हो गए हैं? क्या इसलिए वो अपने आप को आजिज़ी में नहीं लेकर आते कि हम तो बड़े बिशप लेवल के लोग हैं या हम तो बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, हम तो बहुत बड़े मिशनरी लोग हैं और अब हम पर फ़र्ज़ नहीं है कि हम शिगिर्दों के या लोगों के या कलीसिया के अफराद के पैरों को धोएं। मेरे और आपके निजात दहिंदा अगर इतने हलीम हो गए हैं तो हम पर फ़र्ज़ है इस हलीमी को इख्तियार करें ताकि फ़रोतनी के साथ सरफराजी को हासिल करें। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दें। आने वाले पैगाम को ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको बरकत मिली है तो लाजमी छोटा कमेंट कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।